Hello बच्चों, let us read the question. Question says let A is equal to n belongs to capital N. N square is less than equal to n plus 10,000. Comma B is equal to 3k plus 1. K belongs to capital N and C is equal to 2k. K belongs to capital N. Then the sum of all the elements of the set A intersection B minus C is equal to. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन का मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारे पास दो सेट है, ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी और दूसरा सेट है हमारे पास बी इज इक्वल टू बी कॉमा सी। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट होता है वो इंटरसेक्शन में आता है, यानी कि इसमें कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा, बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारा स्मॉल बी। और माइनस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास दो सेट है ए और बी, इसका हमें माइनस लेना है, ए माइनस बी लेना है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो हमारे सेट ए में हो लेकिन वो बी में ना हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द सेट ए माइनस बी कंसिस्ट्स of element that are in A but not in B। तो यहाँ पे ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बट बी में ना हो। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें सेट ए गिवन है, ए इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर। n स्क्वायर इज लेस देन n प्लस 10,000। तो इसको हम इस वाली इक्वेशन को ले लेते हैं। तो n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू n प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4। तो यहाँ से हम n को इधर लेके आएंगे तो n स्क्वायर माइनस n इज लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 4। और जो n है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो अगर हम यहाँ पर इफ n इज इक्वल टू 100 लेते हैं तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। तो इक्वेशन हमारी यहाँ से सेटिस्फाई करती है। अगर हम यहाँ पर 100 से कोई भी बड़ी वैल्यू लेते हैं n के लिए तो हमारी कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई नहीं करेगी, नॉट सेटिस्फाई। तो यानी कि जो हमारा ए का सेट आएगा रोस्टर फॉर्म में, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 से लेके 100 तक, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100 तक। तो ये आ गया हमारा सेट ए। अब बी क्या हो जाएगा, बी में बोल रहा है 3k प्लस 1, जहां k है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि हम सबसे पहले k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। उसके बाद में k इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 7। इसी तरह से 10 13 आगे बढ़ता चला जाएगा। और सी सेट में क्या आ जाएगा, 2k, जहां k नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये 2 4 6 8 10 इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब हमें यहाँ पर A इंटरसेक्शन B माइनस C निकालना है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर B माइनस C निकाल लेते हैं, B माइनस C, यानी कि B के ऐसे एलिमेंट जो C में ना हो। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 B में है, C में भी है, यहाँ पर 10 B में भी है, C में भी है। तो B माइनस C क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और अगर हम आगे करें तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं B माइनस C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 13 19 25। ठीक है। अब हम यहाँ से A इंटरसेक्शन B माइनस C निकाल लेते हैं। अब हमारा A जो सेट है वो तो एक यूनिवर्सल सेट है सबके लिए, यानी कि 1 2 3 ये 100 ये वाला सेट है हमारा। तो जिसमें B माइनस C के इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा, B माइनस C ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 13 19 25, और ये डॉट 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 हमें 100 तक ही लेना है, तो ये जाएगा लास्ट 97 तक। अब हमें इसका सम निकालना है, सम ऑफ एलिमेंट्स इन सेट
A इंटरसेक्शन B माइनस C। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी एपी सीरीज बन रही है, एपी सीरीज, यानी कि इसमें हम देख सकते हैं डिफरेंस आ रहा है इसका 6 का हर जगह। तो सम का फॉर्मूला होता है एपी सीरीज का n/2 a प्लस l, n यानी कि टोटल टर्म्स, a फर्स्ट टर्म एंड l लास्ट टर्म। तो n यहाँ पर टोटल टर्म्स हमारे हो जाते हैं 16/2, अगर हम काउंट करें तो 16 होंगे। a फर्स्ट टर्म ये 7 हो जाएगा और लास्ट टर्म 97, तो ये आ जाएगा हमारा पूरा 832। तो सम ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B माइनस C हो गया 832। तो यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।